दोस्तों आरबीआई एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसला ले रहा है और दोस्तों मैक्सिमम जो फैसला हो रहा है वो कहीं ना कहीं कस्टमर के बेनिफिट के लिए। दोस्तों ऐसा ही एक फैसला लिया गया है जिसके बाद कस्टमर हो जाएगा किंग, मतलब कस्टमर के पास ये फुल पावर रहेगा कि उसका ईएमआई अमाउंट कितना कटेगा और उसका ईएमआई का टेन्योर कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा, वो सारा डिसीजन अभी कस्टमर ले सकता है। क्या है फैसला, क्या है गाइडलाइंस, आगे इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जब भी आप कोई भी बैंक या एनबीएफसी में या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोग खुद ही तय करते हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, आपको ही पता है। एक तो होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे कोई भी सिनेरियो में आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, चाहे आरबीआई का कोई भी पॉलिसी आ जाए लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। और दूसरा होता है दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आरबीआई अपना रेपो रेट कम या ज़्यादा करता है वैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट भी कम या फिर ज़्यादा हो जाता है। तो मैक्सिमम सिनेरियो में देखे होंगे कि जो होम लोन होता है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ही होता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आपका ईएमआई भी बढ़ जाता है। किस किस सिनेरियो में जो टेन्योर है वो टेन्योर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, मैक्सिमम बैंक या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे ही रेपो रेट चेंज होता था, मतलब बढ़ जाता था, तो उस सिनेरियो में कस्टमर को कोई बिना इन्फॉर्मेशन दिए या फिर बिना जानकारी दिए ऑटोमेटिक कस्टमर का ईएमआई अमाउंट बढ़ा दिया जाता था या फिर जो टेन्योर है उसको इंक्रीज़ कर दिया जा रहा था। तो इसके चलते बहुत सारा शिकायत आ रहा था और शिकायत को देखते हुए आरबीआई ने कर दिया है एक बड़ा बदलाव इस सारे सिनेरियो के ऊपर। आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है बैंकों को कि कस्टमर को आपको सबसे पहले ये जो है जानकारी देना पड़ेगा कि हम जो है आपका ईएमआई अमाउंट या फिर ईएमआई का जो टेन्योर है उसमें बदलाव कर रहे हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि जब भी आप कस्टमर का लोन अप्रूव करो तो ये जो चेंजेस हो रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो अमाउंट चेंज हो रहा है उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, क्या क्या चार्जेस लगेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको लोन अप्रूवल के टाइम ही बताना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो बदलाव आरबीआई ने किया है वो किया है कि कस्टमर को ये मौका दिया गया है कि कस्टमर अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट पे रहे, मतलब अगर कोई कस्टमर फिक्स इंटरेस्ट रेट पे रहे तो कस्टमर चाहे तो अपना जो इंटरेस्ट रेट को वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में स्विच कर सकता है, या फिर अगर कोई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में है वो अपना इंटरेस्ट रेट को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्विच करा सकता है। और इसमें लगने वाला जो भी चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस है या फिर कस्टमर कितना बार स्विच कर सकता है उसका जो भी गाइडलाइन है वो सारे बैंक को बोला गया है कि आप जो है बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी के तहत जब भी कस्टमर लोन अप्रूवल के लिए आए उसी टाइम ही ये सारा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को आपको पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हो। अपने मन से बिना कस्टमर को बताए ये सारा चेंजेस आप जो है नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चेंजेस है, खासकर जिनका होम लोन है उनको तो अच्छे से पता होगा कि उनका ईएमआई किस तरीके से चेंजेस हो जाता है। जैसे ही आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करता है तो इस तरीके से कस्टमर के पास ये ऑप्शन रहेगा कि कस्टमर खुद तय करेगा कि उसका ईएमआई अमाउंट या फिर उसका टेन्योर कितना होगा, चाहे वो अपना हिसाब से फिक्स रेट पे स्विच कर सकते हैं या फिर कस्टमर को लगे कि फिक्स रेट ज़्यादा हो रहा है तो फ्लोटिंग रेट के हिसाब से भी अपना ईएमआई को या फिर लोन को जो है स्विच कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको कैसे लगा ये अपडेट जो कि आरबीआई की तरफ से आया है, आप अपना राय मुझे ज़रूर बता सकते हो। और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया है उसका ऑफिशियल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।